सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक और काफ़ी समय बाद एक वीडियो आ रहा है मेरा। और प्लीज़ मैनेज विद द ऑडियो, मैं कुछ टेस्ट आउट कर रहा हूँ नई चीज़ें। और आज मैं हूँ हंटर 350 पे और इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस। बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरी CB350 RS से। और ये वाली गाड़ी मैं एक्चुअली, मेरी जो बाइक थी CB350 RS लेने से पहले मैं यही हंटर 350 चलाया करता था, जो कि मेरे बुआ के लड़के की ये थी। एंड ये बाइक ने मुझे सबसे पहले 350 सीसी का एक्सपीरियंस दिया। मतलब कि ऐसे तो मैंने बुलेट 350 और क्लासिक 350 चलाई थी, पर एक्चुअली जो स्पोर्टी फील होती है वो यही थी उनमें से, सब में से। एंड आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेरी वाली बाइक से और इसमें कितना डिफरेंस है और कितनी अच्छी बाइक है ये। तो हंटर 350 भी सेम जे सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जैसे कि सारे रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक है, वो क्लासिक 350 हो, मेट्रोर 350 हो या फिर कोई भी 350, सारी की सारी सेम ही इंजन पे बेस्ड हैं। लेकिन ये सबसे अफोर्डेबल अपनी रॉयल एनफील्ड में आ जाती है और एक यूथ को टारगेट करती है। सो गाइस, ये 350 सीसी का कोई मतलब कि अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे डायरेक्टली तो एक्चुअली कोई कंपैरिजन बनाने में कोई सेंस बनाता है नहीं एक्चुअली। ये और मेरी होंडा की CB350 RS है, बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि जो वाइब्रेशंस दो, मतलब ये 60 पे मेरे को दे रहे हैं ना, मतलब कि 60 पे ही ऐसे लग रहे बहुत ऐसे स्ट्रगल करने लग गई। हाँ, वो वाली बाइक 80 तक भी ऐसे चले जाते जैसे पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ है भी है कि नहीं हुआ। और 100 भी ऐसे क्रूज़ करती है बहुत मक्खन की तरह। और 110 पे तो एकदम और ज़्यादा बटर स्मूथ हो जाती है जब वो 5th गियर पे आ जाती है। तो वो वही है, मतलब कि अगर ऐसे देखोगे, रॉयल एनफील्ड का नाम देखोगे और बाकी सब चीज़ें, सर्विस नेटवर्क वगैरह देखोगे तो हंटर वगैरह बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक जो रहता है जो फील, अगर आप होंडा को एक बार चला लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है गाड़ियों में दोनों 350। इट्स नॉट एप्पल्स टू एप्पल्स, वो बहुत डिफरेंट बाइक हैं और बहुत ही निम्बल बाइक है ये, ऐसे चलाने में बहुत मज़ा आता है। एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, वो 3000 RPM पे अपना टॉर्क डिलीवर कर दे रही है 90%, और ये शायद 4500 पे डिलीवर करती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, मतलब कि टॉर्क डिलीवरी में, पावर डिलीवरी में। और जो भी डिफरेंसेस हैं मैं एक बार जो मतलब मेरे फेस वाली वीडियो है उसमें मैं बता दूंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस मेरे को एक्चुअली में फील हुए। और ये एक्चुअली मेरे लालसर का इलाका है, तो फिर काफ़ी ही बहुत अच्छा मतलब ग्रीनरी है यहाँ। बट रियल पॉइंट ये है कि हंटर 350 और CB350 RS आप है ना, अगर टेस्ट ड्राइव लोगे आपको अपने आप फील आ जाएगा और आपके पास है ना, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। एंड इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग, क्योंकि दोनों बाइक बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और सच बताऊँ ना तो इसका जो ओनरशिप रिव्यू है, मतलब कि ओनर इससे दुखी नहीं होते। और होंडा वाले इतने, मतलब कि इतना अच्छा मिल चुका होता है ना कि उनको नीट पिक करना पड़ता है कि इसमें ये थोड़ा इधर रस्टिंग हो रहा है, उधर हो रहा है। तो नहीं तो ये वाले रहते हैं ना, इनके बहुत ज़्यादा रस्टिंग वगैरह होता है, लेकिन कभी भी नहीं, मतलब कि इन सब चीज़ को वो नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं उनके लाइफ में। देखो 80 पे ये मतलब मेरे को ऐसे लगने लग गया ना कि भाई ये इसको मैं खींच रहा हूँ, फिर उसमें नहीं लगता, वो CB350 RS में लगता है बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है। दैट्स द डिफरेंस गाइस। बट और इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी नहीं है ये, क्योंकि पुराना वेरिएंट है। और इसमें भी टैकोमीटर नहीं है खैर। और इसका मीटर कंसोल भी सब, मतलब कि सब 350
की रेंज में सिमिलर सा ही है, बस क्लासिक 350 में शायद अलग आता है। बट आई थिंक दैट दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी बाइक। बट आप वैल्यू क्या है आपके लिए वो मैटर करता है ना, आपको क्या चाहिए। एक 350cc सेगमेंट की रॉयल एनफील्ड का नाम, तो फिर ये बहुत अच्छी बाइक है। नहीं तो अगर ऐसी बाइक देख रहे हो जिसमें मतलब कि रिफाइनमेंट हो और आपने बस सर्विस करा दी और उसको चलने दो और बस मिनिमम मेंटेनेंस रहे, मतलब कि आपको टेंशन ना लेनी पड़े कि कुछ बिगड़ेगा या कुछ ख़राब होगा, तो यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर द होंडा। एक बार टेस्ट ड्राइव तो देखो। और मुझे लगता है ना कि ये इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो होंडा वालों की है यार। होंडा वालों ने ज़बरदस्ती का लिमिट कर रखा है उस बाइक को। वो बिग विंग नेटवर्क में देखें उसको, होंडा के जो नॉर्मल डीलरशिप है जो थोड़े बहुत प्रीमियम है उन तक भी पहुंचानी चाहिए और टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल करनी चाहिए, और ऑन ऑर्डर बेसिस एटलीस्ट उनको डिलीवर करना चाहिए वहाँ जहाँ वो अवेलेबल नहीं है। और सर्विस की बात रही तो एक्टिवा वाले ही वहाँ बिग विंग में भी सर्विस कर रहे थे, तो फिर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। मतलब कि बस यही है कि थोड़ा क्राउडेड हो सकता है मतलब बिग विंग से, अगर नॉर्मल सर्विस सेंटर्स में अगर सर्विस कराएं तो मतलब कि वैसे होता नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा पहुंचानी है ज़्यादा लोगों तक, क्यों होंडा जब तक अगर मतलब कि एक 51% मार्केट शेयर अगर नहीं ले लेता किसी भी मार्केट का तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो उसका हमेशा से टारगेट रहता है जिस भी नेशन में जाएगा उधर का 51% मार्केट शेयर लेगा, और उसके लिए उसके पास स्ट्रेटेजी रहती है, इसलिए वो एक्टिवा और शाइन पे ही यहाँ फोकस कर रहा है। लेकिन अगर CB350 RS और CB350 की जो लाइनअप है उसके ऊपर अच्छे से फोकस करे, और जो ऑडियंस है उनको क्या चाहिए, उनको जो लुक्स जिस तरीके के चाहिए और जिस तरीके की उनको सर्विस चाहिए, अगर वो देंगे तो होंडा की गाड़ी डैम मस्कुलर है, डैम बेटर है। और थोड़ी हाइट वगैरह पे भी थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि हाइट यार एवरेज इंडियन की थोड़ी कम होती है, तो फिर वो थोड़ी 810 805 mm थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। 795 mm तक ठीक है। तो फिर वही है, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर होंडा को ऐसे विचार करना चाहिए कि ये इंडिया स्पेसिफिक हो वो बाइक, तो फिर वो क्या ज़्यादा ऑडियंस तक रेजोनेट कर पाएगी। और जैसे रॉयल एनफील्ड ने क्रैक कर लिया इंडियन मार्केट को, वैसे होंडा भी कर पाएगी, क्योंकि उसका इंजन फार सुपेरियर है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चाहिए आप कमेंट में कितना ही लड़ लो या फिर कितना भी कर लो, होंडा वालों को पता है कि उनकी इंजन कैसा है और रॉयल एनफील्ड वालों को पता है कि उनका इंजन कैसा है। और मैं इस बाइक को बुरी बिल्कुल नहीं बोल रहा, और मैं ये भी एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ कि मैंने ना जो बाइक्स चलाई हैं उनमें मतलब कि ज़्यादा ऐसी हाई फाई बाइक्स नहीं चलाई है, मतलब कि 650 सेगमेंट की या फिर ऐसे 440cc या फिर 450 हिमालयन वगैरह। और उनको एक्सपीरियंस करने के बाद शायद मेरे को और ज़्यादा नॉलेज हो और फिर मैं बता सकूँ कि हाँ यार ये और ज़्यादा बेटर है, इसमें ये फीचर है, ये चीज़ें हैं कि ये वाली फील मुझे ज़्यादा आ रही है। बट अभी के लिए जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है वो 350 सेगमेंट में है ही है। तो फिर आई थिंक मेरी वाली जो CB350 RS है दैट इज़ क्वाइट सुपीरियर दैन द रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, हंटर 350, क्लासिक 350। बट दैट इज़ योर व्हाट यू वांट टू फील, आप कौन सी फील लेना चाहते हो, एंड दैट इज़ द थिंग दैट रियली मैटर्स। Thank you guys for watching this video. I hope you got something out of this video. I love this bike and I think it's a great bike. Just a drive.